कि क्या स्टोरी है, और तुम लोग को ये बता दूंगी कि सेटिंग कहाँ है चैप्टर की और बाकी सब का क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सो ये जो चैप्टर है द क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो और इसमें अगर और इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज क्लियर हो जाएगा, और फिर तुम लोग और न्यू वोकेबलरी जो होगी, जो न्यू वर्ड्स आएंगे वो मैं बता दूंगी तुम लोगों को। ठीक, हर पैराग्राफ में से। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी जो है ये क्रिसमस के टाइम की है, और वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को रिफ्लेक्ट करती है। इसमें जो जैसे हम लोग की छुट्टियां होती हैं, तो वैसी जो सोल्जर्स रहते हैं उनकी जो छुट्टियां हुई थी उसी के थ्रू बताया जा रहा है, जब वो अपनी फैमिली से रियूनाइट करते हैं, उनसे मिलते हैं हॉलीडेज के टाइम, वो है। तो इसका बेस ये है कि जब ऐसी छुट्टी हो रही थी, तो एक एक वाइफ रहती है 101 ईयर्स की, उसका नाम रहता है कॉनी। तो वो उसका जो हस्बैंड रहता है वो एक सोल्जर रहता है, लेकिन वो आता नहीं है उसके घर। वो एक विजिटर को वो सोल्जर समझ लेती है अपना हस्बैंड, और उससे उसके लिए ये सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मैं रीड कर लूंगी और फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगी। I spotted in a junk shop in Bridgeport a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one is the bad. This one was in the bad condition. The roll top in several pieces. One leg clumsily mended, scratch marks all down on side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be risky. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it and on Christmas Eve. So, तो इस जो पैराग्राफ में है, इसमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ऑथर है वो अपना बता रहा है कि वो एक शॉप पे गया था, उसको रोल टॉप डेस्क चाहिए थी, जो गोल डेस्क होती है वैसी डेस्क। तो जो था दुकानदार, वो बताता है कि ये एक रोल टॉप डेस्क है जो कि ओक ट्री के लकड़ी से बनी है और बहुत पुरानी है, तो उससे ज्यादा महंगी खरीदनी थी नहीं, तो वो सस्ते में उसे मिल रही थी। तो फिर उसके बाद फिर उसने कहा कि, और जो डेस्क थी वो बहुत ज्यादा पुरानी थी, उसके जो मतलब उसके जो पैर लेग्स थे वो बहुत ज्यादा बेकार, मतलब जबरदस्ती होता है जैसे चलाते हैं चीजें वैसे उसे चलाया जा रहा था। उस पे बहुत सारे जलने के निशान और बहुत अलग अलग चीजें थी, लेकिन ये था कि वो सस ज्यादा पैसे में नहीं मिल रहा था। तो फिर उसने सोचा कि वो ले लेगा, भले ही उसके लिए रिस्क है, तो क्या हुआ, वो इस पे वर्क करेगा कि ये सही हो जाए, और फिर उसने वर्क स्टार्ट कर दिया था। अब इसमें मेन जो वर्ड्स हैं, एक तो आ जाएगा क्लम्सली। तो क्लम्सली मीन्स होता है अनप्रोफेशनली। अनप्रोफेशनली मीन्स जैसे कि किसी चीज में तुम एक्सपर्ट नहीं हो, वो हो गया क्लम्सली। और एक वर्ड आ जाएगा इसमें स्क्रॉच। स्क्रॉच मीन्स हो जाएगा बर्न, जैसे जले के निशान नहीं होते वैसे निशान को बोलेंगे स्क्रॉच। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The banner had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could do
ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box, cello taped to the top of it was a piece of lined notepaper, and written on it in shaky handwriting, Jim's letter, received January 25, 1950. To be buried with me when the time comes. I knew as I did it was it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. तो इस पैराग्राफ में बता रहा है कि जो ऑथर था वो जाता है, उसको जब वो ड्रॉर उसे ओपन करता है उसको क्रिसमस ईव के लिए डेकोरेट करने के लिए। तो जब वो ओपन करता है उसमें, तो वो सारे ड्रॉर तो उसके खुल जाते हैं, और फिर उसे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब जो वो है ना, जो उसका वेनर है, जैसे प्लाई नहीं होता उस टेबल्स के ऊपर जो लगा हुआ होता है, तो उसे बैनर कहते हैं। तो वो जो था वो खराब हो चुका था पूरी तरह से। तो उसके अकॉर्डिंग ये इसलिए हुआ था क्योंकि फायर और वाटर दोनों ने इस पे एक साथ वर्क किया था, इसलिए वो पूरा डेस्क खराब हो गया था। तो फिर उसके बाद फिर वो जाता है और सारे ड्रॉर्स को धीरे धीरे खोलता है। जब लेकिन सारे ड्रॉर्स तो इजिली खुल जाते हैं, लेकिन जब वो लास्ट ड्रॉर खोलने वाला होता है तो वो खुलता नहीं है। तो फिर उस पर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करके उसे झटके से खोलता है तो वो खुल जाता है। फिर उसके अंदर उसे एक सीक्रेट ड्रॉर मिलता है। तो जब वो मिलता है तो उसमें वो अपना हाथ डाल के चेक कर रहा होता है, तो फिर उसमें उसे एक ब्लैक ब्लैक प्लास्टिक में सेलो टेप से, जैसे हम ट्रांसपेरेंट टेप होता है ना सेलो टेप, उससे पूरा कवर अप एक नोटबुक मिलती है। उसमें एक लेटर होता है, वो होता है जिम्स का लास्ट लेटर। जो जिम है वो उस कॉनी जो लेडी बताया था मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था, उसके हस्बैंड का लेटर होता है वो। तो वो उससे लेता है, फिर उस पर डेट पड़ता है, फिर उसके बाद वो चाहता तो है कि वो ना पढ़े उस लेटर को क्योंकि पर्सनल हो जाते हैं लेटर्स, लेकिन फिर जो उसकी क्यूरियोसिटी होती है वो उसके स्कर्पल्स से ज्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे कि स्कर्पल्स माने होता है कि जैसे हम घबराते नहीं है किसी मतलब दूसरे की चीज छूने से पहले या फिर पर्सनल चीज करने से पहले, तो वो होता है। तो उससे उस वजह से, लेकिन जो उसकी क्यूरियोसिटी होती है वो उससे ज्यादा उसके ऊपर हावी हो जाती है, तो वो लेटर वो खोल लेता है। इसमें मेन वर्ड्स आ गए तुम्हारे, वेनर हो गया। तो वेनर मीन्स होता है अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फाइन फाइन ट्रू। मीन्स जो जैसे प्लाई होता है या फिर कलरफुल वुड नहीं होता जो टेबल्स के ऊपर चिपका हुआ होता है या फिर ड्रॉर के ऊपर लगा होता है, उसे बैनर कहते हैं। और आ जाएगा सेलो टैब। तो सेलो टैब मीन्स हो गया जो ट्रांसपेरेंट हमारा सेलो टेप होता है, उससे स्टिक्ड, उससे पूरा अच्छे से कवर अप करना। और एक आ जाएगा स्कर्पल्स। तो स्कर्पल्स मीन्स होता है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। जैसे हम कुछ गलत करने जाते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस होता है, जो मन अंदर का मन होता है, वो करता है ना कि ये मत करो, अच्छी बात नहीं है ये। तो वो हो जाएगा तुम्हारा स्कर्पल्स में आ जाएगा। Inside the box, there was an envelope. The address read Mrs. Jim McCripson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1940। तो उसके अंदर एक लेटर रहता है एनवेलप के अंदर, और उस पे एड्रेस जो रहता है वो रहता है मिस जिम का, जो उसकी वाइफ होती है, और उस पे पूरा उसके घर का एड्रेस रहता है। तो जब वो लेटर खोलता है तो उस पे
उसको पहले सबसे पहले लेटर खोलोगे तो डेट दिखाई देगा, तो उसे डेट दिखाई देता है December 26 एंड 1914 ईयर का वो लेटर रहता है। 1914 ईयर वैसे किस लिए फेमस था, कौन सा वॉर चल रहा था उस टाइम? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसका जो हस्बैंड था वो था इन्वॉल्व, और वो जो लेटर रहता है वो पेंसिल से लिखा होता है। ठीक। Dearest Connie, I write to you in much happier frame of my mind because something wonderful had just happened that I must tell you about at once. We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about. As beautiful as morning as I have ever seen, as cold as frosty as a Christmas morning should be. तो इसमें एक्सप्लेनेशन है मेनली क्रिसमस के मॉर्निंग की। तो वो बता रहा होता है, जो सोल्जर रहता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है अपनी वाइफ से, कि जैसे ये जो मॉर्निंग थी वो उसके लिए बहुत अच्छी थी, एकदम शांत सी काम। और जैसे होता है ना कोई फेस्टिवल रहता है तो उसकी महक तो अब अपने आप पे पूरे एनवायरनमेंट में रहती है, चीयरफुलनेस हर जगह रहता है, शो होता है हर जगह। तो वही वैसे ही था। तो फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करता है, it should like to be able to tell you that we began it, but the truth I ashamed to say is that Fritz began it. First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz. Same to you." I thought that we I thought that would be that. Sorry, yeah, we all did. But then suddenly, one of them was there in his grey green coat and waving a white flag. "Don't shout, lad. Don't shoot, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz upon the parapet, and another. "Keep your heads down," I told man. "It's a trick," but it wasn't. तो इसमें ये बता रहा है कि जो दो आर्मीज थे अलग अलग कंट्रीज के, ये लोग तो बॉर्डर पे ही थे। तो जो अलग अलग कंट्रीज के आर्मी थे, तो एक साइड से जो फ्रिट्स था किसी अपोजिट साइड का होगा, एक जर्मन था वो। तो उन्हों उसमें से किसी ने बोला, विश किया मैरी क्रिसमस सबको। उस साइड अपने अपोजिट इंग्लिश जो फ्रेंड्स जो होते हैं वो जर्मन सोल्जर्स को कहते हैं, और जो टॉमी होते हैं वो इंग्लिश सोल्जर्स को कहते हैं। तो जो फ्रेंड्स जो जर्मन्स थे उन्होंने विश किया इंग्लिश सोल्जर्स को कि मैरी क्रिसमस। तो फिर उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी फिर रिप्लाई किया कि मैरी क्रिसमस, उनको विश किया। फिर उसके बाद उनमें से एक बोलता है कि ये ऐसे बोलो मत, ये इन लोग की कोई साजिश है, मीन्स ये इनका ट्रिक है कुछ। लेकिन फिर ये कोई ट्रिक नहीं था। उन्हें मतलब लोगों को लगा कि ये ट्रिक है दूसरी आर्मी का हमें फंसाने का, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर उन लोगों ने फिर आगे देखो अब क्या होता है, आगे वो क्या कंटिन्यू करते हैं। और ट्रेंचेस मीन्स होता है लॉन्ग डीप डिचेस इन ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द आर्मी।
तो जो गड्ढे नहीं बनाते जिसके अंदर आर्मी सोल्जर्स छिपे हुए होते हैं, वो होता है ट्रेंचेस। तो आगे का, one of the Germans was waving a bottle above his head. It's Christmas Day, Tommy. We have canapes, we have sauces, we meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land, and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was a part of this. In the middle of the war, we were making peace. तो अब जो इसमें ये बता रहा है कि एक जर्मन होता है, वो बॉटल उठा के बोलता है कि ये तो क्रिसमस का डे है, चलो हम लोग इसे साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर उसके बाद और फिर ये भी कहता है कि इस टाइम जब हम मिलेंगे तो सिर्फ एज अ ह्यूमन मिलेंगे, नो राइफल, नथिंग बिटवीन अस। कोई भी हमारे अंदर वो नहीं होना चाहिए कि दैट वी आर एनिमी। हम लोग नॉर्मली जैसे मिलते हैं एज अ फ्रेंड्स हम मिलेंगे। तो फिर उसके बाद वो जाते हैं आगे। तो जो जो ये रहता है जिम, ये उस आर्मी का कमांडर होता है, एक तरह से मेन सोल्जर होता है, लेकिन वो भी स्टॉप नहीं करता। उसे भी ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग को ऐसा करना चाहिए, पीस सेलिब्रेट करना चाहिए क्रिसमस के टाइम। तो फिर उसके बाद सारे जाते हैं एक दूसरे के साथ एक लाइन लगा के, एक दूसरे के साइड, उधर से ग्रे कोट्स वाले, इधर से खाकी कोट्स वाले, मिडिल में जो मिडिल होता है बॉर्डर का, वहां पे मिलते हैं। और फिर वहां मिलते इसलिए है, वॉर के लिए नहीं मिलते, वो मिलते हैं पीस बनाने के लिए। ठीक। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Düsseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तो फिर उसके बाद वो कहता है अपनी एक्सपीरियंस अपना बताता है, और कहता है कि तुम ये सोच भी नहीं सकती मुझे कितना अच्छा फील हुआ जो फ्रेंड्स ऑफिसर्स थे उनसे मिलके, उनसे बात करके। फिर उसके बाद बोलते जो फ्रेंड्स ऑफिसर था वो उससे मिलता है, उसे ग्रीट करता है और ग्रीटिंग देता है, और फिर उसके बाद अपना अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो डिसेल्डॉर्फ से है और वो जो है सेलो बजाता है ऑर्केस्ट्रा में। और फिर कहता है हैप्पी क्रिसमस। सेलो हो गया एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि बजाते हैं, वायलिन जैसा होता है वो। सो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी डाउट तो फिर पूछ लो। दीदी क्रिसमस ईव का मतलब क्या होता है? जो क्रिसमस के एक दिन पहले का टाइम होता है ना, जैसे 25 को क्रिसमस होता है, 24 को नाइट का जो सेलिब्रेशन होता है वो होता है क्रिसमस ईव।